अभी के वीडियो में कोई अच्छा ज्ञान नहीं दूँगा, ना ही कुछ अच्छा मतलब ध्यान वगैरह के बारे में बताऊँगा। बस सभी लोगों से एक माफ़ी माँगना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मैंने आपको इतना ज्ञान दिया है, लेकिन कहीं न कहीं मैंने आप लोगों को धोखे में रखा है। कहीं न कहीं मैं भीतर से जो नहीं था, मतलब कहीं न कहीं मैंने खुद से भी धोखा किया है, दूसरों से तो बाद में मैंने धोखा किया है। कहीं न कहीं मैंने अपनी कमियों को खुद से ही छुपाया है, खुद से ही इग्नोर किया है। मेरे भीतर हाँ, ऐसा हुआ है कि मेरे भीतर बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, मतलब आम इंसान से बहुत ज़्यादा कमियाँ। शायद मैं सबसे घटिया इंसान भी हो सकता था। तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ जब मैं ध्यान और ज्ञान के बारे में आया। लेकिन अभी भी शायद वो नहीं गया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उस सीमा तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए था, और उस सीमा तक पहुँच के मुझे ज्ञान देना चाहिए था। मैंने जितने भी लोगों को मतलब बोला है, मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट या कुछ मैंने प्लानिंग नहीं की थी, इसीलिए मैं थोड़ा-सा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ यार थोड़ा। तो कहीं न कहीं मैंने बहुत खुद से भी बहुत धोखा किया है। और अगर मैं कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि मुझे सत्य के बारे में पता हो। लेकिन मैंने सत्य की कुछ झलकी ही पाके खुश हो गया, और फिर उसी को सत्य मतलब बाँटने लगा, ले लो ज्ञान, ले लो ज्ञान, ले लो। जबकि मैंने बस कभी-कभार ही सत्य को देखा है। अब जब निरंतर सत्य में रहूँगा तो शायद वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन मैंने नहीं रहा, मैं मतलब हमेशा सत्य मतलब कहते हैं ना कि सत्य में स्थित नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ज्ञान देना चाहिए तो देता था। और कहीं न कहीं इसमें मेरा स्वार्थ भी था कि मैं मतलब यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता था, आगे एक करियर बनाना चाहता था। लेकिन फिर मुझे लगा मैं भी उन्हीं दूसरे लोगों की तरह हूँ, जो मतलब अध्यात्म के नाम पे पैसे ठगने का काम करते हैं। तो फिर मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ढोंगी ही था, और आप लोगों को मतलब या जो जिसे अभी तो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, लेकिन मेरे मन में तो वो था कि हाँ, लोग बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो कहीं न कहीं मैं जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके जैसा ही मैं दूसरों को भी मतलब धोखा दे रहा था। ऐसा लग रहा था, मतलब वो चीज़ सही नहीं है, बस इतना बोलूँ। मैंने प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए मैं शायद सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं भी उनकी तरह ही लोगों को धोखा देने के लिए शायद एक ढोंगी टाइप ही था, कि ढोंग कर रहा था अध्यात्म का। तो बस यही चाहता हूँ कि जब तक मैं सही से सत्य को ना जान पाऊँ, सही से सत्य में निरंतर ना रह पाऊँ, मतलब ना रहूँ, तब तक मैं कुछ ना बोलूँ। नहीं तो कहीं न कहीं अगर मेरे भीतर थोड़ा-सा भी अंधापन है ना, तो वो जो जिसको मैं ज्ञान दूँगा, उसके भीतर भी वो अंधापन प्रवेश कर जाएगा, और कहीं न कहीं एक धोखा हुआ, या मतलब जो पहले भी आध्यात्मिक गुरुओं ने जो या जो मुक्त पुरुष है ना, उन्होंने कहा है कि ज्ञान मतलब अज्ञानी रहना ठीक है, लेकिन किसी को अज्ञानी छोड़ देना ठीक है, लेकिन किसी को गलत ज्ञान देना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा पाप है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैंने ये पाप किया है कि अगर मुझे लगता है कि अगर सही में मुझे ज्ञान देना है, अगर सही में कुछ आध्यात्मिक क्रांति लानी है, तो मुझे सबसे पहले 100% मुझे खुद को मुक्त करना होगा, मतलब हमेशा सत्य में स्थित रहना होगा। जैसे बुद्ध कृष्ण हुए, उन्हीं लोगों को अधिकार है, बुद्ध कृष्ण महावीर को असली में ज्ञान देने का। क्योंकि वो लोगों ने सत्य को देखा है, सत्य में हमेशा स्थित रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं उनसे नीचे हूँ, तो कहीं न और फिर उनसे नीचे होके लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने खुद को भी धोखा दिया है, और फिर दूसरे लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों को धोखा दूँ। और हाँ, पहले पैसे की भी थी लालच कि पैसा कमा लूँगा। लेकिन फिर वही लग रहा है कि फिर मैं भी वही धर्म का धंधा ही कर रहा हूँ। मतलब धर्म के नाम पे पैसे कमा रहा हूँ, जबकि मुझे असली धर्म का पता ही नहीं, मतलब असली धर्म में मैं हूँ ही नहीं। बस लोगों को झूठा धर्म दे रहा हूँ। अगर मैं जिस दिन सही में मुक्त हो गया, तो उस दिन अगर बोलूँगा तो शायद वो असली धर्म होगा। फिर असली धर्म के नाम पे अगर मैं कुछ भी रुपए लूँ ना, तो भी बहुत उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि हाँ, लेकिन अगर मैं
सही में मुक्त नहीं हूँ और लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो और उसमें कुछ भी माँग रहा हूँ उनसे, थोड़ी-सी भी लाइक्स भी माँग रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये धोखा हुआ सभी के साथ। और सबसे बड़ा धोखेबाज या कहूँ तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ रहूँगा। इसीलिए बस एक ही है कि अब जब मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने सही में कुछ पा लिया है, तभी शायद बोलूँगा। नहीं तो मेरा बोलना व्यर्थ है और मतलब ढोंग है। मतलब और भी क्या कहूँ, जितने भी बुरे शब्द हो सकते हैं। और मेरे भी अंदर बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी या हैं, जिसको मैंने छुपाया है या इग्नोर करने की कोशिश की है। लेकिन मतलब जो सच है तो वो तो इग्नोर कर नहीं सकता ना। भले ही खुद से इग्नोर कर ले, लेकिन सच तो सच ही रहता है। वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तो बस जितने लोगों को मैंने मतलब जो भी बोला है, एक तरह से कहीं न कहीं आपको धोखा ही दिया है। तो उसके लिए बस मैं सभी से क्षमा माँगता हूँ। और जब सही समय आएगा, जब लगेगा कि मुझे कि हाँ, मैं मतलब कुछ बोलने योग्य हूँ, तो ही बोलूँगा। ऐसे व्यर्थ नहीं बोलूँगा। इसलिए अभी सभी से जो भी लोग देख रहे हैं, भले ही 1-2 लोग ही देख रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। बस जो लोग देख रहे हैं, बस उनसे ही बहुत मतलब अच्छे से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। धन्यवाद।